तो गाइस पिछले लेक्चर में हमने जावा को चलाने का तामझाम इंस्टॉल करा था, जिसमें हमने जेडीके को इंस्टॉल करा था और इंटेलिजे आइडिया को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करा था और हमने कुछ बेसिक कोड लिखे थे। तो आज हम उन कोड को थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सो गाइस ये रहा वो प्रोग्राम जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था। इस प्रोग्राम को टुकड़े करके मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊँगा। इस प्रोग्राम की एनाटॉमी, इस प्रोग्राम का एक एक पार्ट को ध्यान से देखेंगे हम, इसका कि क्या चीज़ इसमें क्या है। तो एक बार इस प्रोग्राम को गौर से देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है package.com.company लिखा है। ये पैकेज डिफाइन करता है किसी फंक्शन और क्लास को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये फंक्शन और क्लास क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं फंक्शन। अब फंक्शन क्या है दोस्तों? फंक्शन है पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड और मेन। ये पूरा एक फंक्शन है। जब आपके जावा प्रोग्राम में कोई फंक्शन नहीं है और अगर आप चाहते हैं कोई स्निपेट कोड को एग्जीक्यूट हो, तो ये एक डिफ़ॉल्ट जावा का फंक्शन होता है जो हर जावा प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट होता है, जिसका नाम हमेशा मेन होता है। तो ये मेन ये वो वाला फंक्शन है। उसी के साथ साथ हम इस फंक्शन के अंदर कोड लिखते हैं। जैसे ये हमने कोड लिखा, इसको हमने एग्जीक्यूट करवाने के लिए लिखा। तो जो ये फंक्शन होता है ये जनरली होते हैं क्लास के अंदर। तो जो क्लास हुई वो क्लास क्या हुई? वो मेन हुई, क्योंकि ये मेन के अंदर है। इस मेन के क्लास के अंदर, इसके अंदर हमने एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड के अंदर हमने ये फंक्शन बनाया और इसको हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड के अंदर डाल दिया। और क्या होता है फंक्शन और क्यों बनती हैं क्लासेस, इस बात को थोड़ा ध्यान से और समझ लेते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम। तो जावा प्रोग्राम में हमारे पास होते हैं फंक्शंस और दूसरी होती है क्लासेस। फंक्शन और क्लासेस से मिलके हमारा जावा प्रोग्राम बनाता। अब फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। फंक्शन को आप कुछ ऐसा समझ सकते हो, एक ग्रुप ऑफ कोड जो कि कुछ काम करेगा। सपोज़ अगर आपका फंक्शन है 2 नंबर को ऐड करने के लिए, तो वो 2 नंबर को ऐड करेगा। आपको जब भी 2 नंबर को ऐड करना होगा तो आप एक फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो आप जितनी बार कॉल करोगे उस फंक्शन को, वो उतनी बार काम करेगा। फंक्शन में हम ग्रुप ऑफ कोड को मैनेज करके रख देते हैं और जब हम उस कोड को रन करवाना हो तो हम उसको रन करवा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एनालॉजी देना चाहता हूँ। फंक्शन को आप कुछ ऐसा समझ सकते हो जैसे आपके घर में प्लम्बर आता है। आपको जब भी प्लम्बर की ज़रूरत पड़ती है आप फ़ोन करते हो, प्लम्बर भैया को फ़ोन करते हो और प्लम्बर भैया वहाँ पे आपके घर पे आकर आपकी टंकी वंकी या आपने वॉश बेसिन तोड़ ताड़ दिया या उंगली कर दी, तो वो सारे काम आपके प्लम्बर भैया ठीक कर देंगे। तो वो काम कर रहे हैं एज अ फंक्शन। क्लासेस का मैं यहाँ पे एक और एनालॉजी लेना चाहूँगा। क्लासेस सिमिलर तरह के फंक्शंस ऑफ कलेक्शन होता है। उस क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक क्लास बना रहे हैं जिसके अंदर आपको सारे हाउस होल्ड के काम वगैरह करवाने के फंक्शन चाहिए, यहाँ पे मैं इस क्लास का नाम रख दूँगा हाउस होल्डर रिपेयर। अब उस हाउस होल्डर रिपेयर के अंदर एक कारपेंटर हो सकता है और प्लम्बर हो सकता है, पेंटर हो सकता है और बहुत सारे हाउस होल्ड रिपेयर हो सकते हैं। वो आप करवा सकते हो इस एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनवा के। अब आप लोग कहोगे कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। क्लास एक टेम्पलेट होती है जिनसे ऑब्जेक्ट बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी एक टेम्पलेट है फॉर्म, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन देती थी नाम, पता, फ़ोन नंबर। तो आपने उस फॉर्म को एक बार भर के एक एंटिटी बना दी, तो वो इसका एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब आप लोग कहोगे फंक्शन समझ में आ गया। कोई भी एक कोड एग्जीक्यूट होता है एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। जैसे इसमें हमने प्लम्बर था, तो जो कि हमारी टंकी वगैरह सब सही करता है, तो वो कॉल कर देंगे तो प्लम्बर ठीक कर देगा। समझ में आ गया। अब क्लासेस होती है, वो एक सिमिलर ग्रुप को
एकजुट करके काम करने में आती है। जैसे आप क्लास बना सकते हो हाउस होल्ड रिपेयर करने की, तो इसी के अंदर आपके सारे फंक्शंस होंगे, सब लोग इसमें आ जाएगा। जैसे कोई किचन में टाइल्स वगैरह लगाने वाला, सब कुछ आ जाएंगे। लेकिन अब आप देख सकते हैं इसमें हमने फंक्शन नहीं बनाया था, क्योंकि इसमें हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया है। लेकिन इस केस में हमने फंक्शन नहीं बनाया था, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमने स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करा है। वॉइड मेन में जो हमारा फंक्शन है वो ये बता रहा है कि फंक्शन कॉल होने के बाद कोई वो वैल्यू रिटर्न में नहीं देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को पैसे कलेक्ट करने के लिए भेजते हो तो वो आके आपको पैसे रिटर्न में देता है, आप उसका इंतज़ार कर रहे हो। पर अगर आप किसी को घर सही करने भेजते हो, भाई उसके घर में जाओ और उसके घर में टंकी सही कर दो, तो हम कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब किसी फंक्शन को एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो किस टाइप की वैल्यू में रिटर्न कर रहा है? वॉइड। तो वॉइड का मतलब कुछ नहीं, तो रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो याद रखना मेन फंक्शन से आपका पूरा जावा प्रोग्राम बिल्ड होता है। फिर यहाँ पे जो पब्लिक है वो एक्सेस मॉडिफायर है। तो पब्लिक का मतलब ये है जो आपकी एक क्लास का जो मेथड है उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हम फ्यूचर में इनके बारे में और पढ़ेंगे। स्टैटिक के बारे में इनके बारे में बताऊं तो स्टैटिक हमारे लिए मुमकिन करवाता है कि हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए इस क्लास का फंक्शन को रन कर सकें। अगर मैं किसी भी फंक्शन को किसी क्लास के ऑब्जेक्ट से डिसोसिएट कर दूं, मतलब उसके क्लास के ऑब्जेक्ट से मतलब ना रखूं, उसको एक इंडिपेंडेंट फंक्शन की तरह इस्तेमाल कर पाए, तो मैं उसको स्टैटिक मेथड बना दूंगा। तो पब्लिक स्टैटिक मेथड वही है जो स्ट्रिंग आर्गुमेंट, यहाँ पे जो स्ट्रिंग आर्ग्स हैं वो जो आर्गुमेंट है वो इसके अंदर, लेकिन हम इसको फ्यूचर में देखेंगे। कोई भी दिक्कत वाली बात अभी तो नहीं आनी चाहिए फ़िलहाल। पर अगर आपने जो एक चीज़ नोट करी होगी, जो मेन हमने लिखा है वो हमने कैपिटल में लिखा है, ये आप देख सकते हो। लेकिन जब हमने फंक्शन लिखा तो वो हमने स्मॉल लेटर में लिखा, लोअर केस में। तो अब मैं आपको नेमिंग कन्वेंशन में इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तो क्लासेस के लिए हम पास्कल कन्वेंशन का यूज़ करते हैं। पास्कल कन्वेंशन का मतलब होता है कि आप जो पूरा जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर है उसका हम अपर केस रखेंगे, यानी कि कैपिटल रखेंगे। जैसे पूरा एक सेंटेंस है, माई नेम इज़ ऋषभ चौहान, तो मैं माई का एम कैपिटल करूँगा और नेम का एन कैपिटल करूँगा, ऋषभ का आर कैपिटल करूँगा, चौहान का सी कैपिटल करूँगा। पहला वाला जो मेरा लेटर है वो भी मेरा कैपिटल होगा। लेकिन फंक्शन के लिए हम कैमल केस का इस्तेमाल करते हैं। कैमल केस कुछ ऐसे दिखाई देती है कि जो हमारी जो पास्कल नेमिंग कन्वेंशन और जो कैमल केस कन्वेंशन है उन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि इसका जो पहला लेटर होता है वो लोअर केस होता है। क्लासेस में हमारा जो पहला लेटर होता है वो अपर केस होता है, लेकिन हमारा जो फंक्शन में होता है वो कैमल केस में जो पहला जो लेटर होता है वो लोअर केस होता है। और गाइस ये बात याद रखना कि स्पेस नहीं आएगा, विदाउट हैविंग ए स्पेस। तो गाइस क्लासेस के लिए हम यूज़ करेंगे पास्कल कन्वेंशन और फंक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे कैमल केस कन्वेंशन। तो गाइस इतनी चीज़ समझ आ रहा है वापस। और गाइस एक बात और करूँगा कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में आई हो तो गाइस बिल्कुल टेंशन मत लेना अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे समझ में आई हो, क्योंकि अभी बिल्कुल हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। अगर आप लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही कि स्टैट है, ये पब्लिक, ये क्लास, ये फंक्शन, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। एट द सेम टाइम अगर आपको नेमिंग कन्वेंशन में कोई दिक्कत है, जैसे तो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे अगर आपको लिखना है ऐड टू नंबर, लेकिन अगर मैं इसको पास्कल में लिखूँगा तो मैं ऐसे लिखूँगा ऐड टू नंबर, मैं इसको ऐसे लिख दूँगा। लेकिन अगर मैं इसको कैमल में लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख दूँगा ऐड टू नंबर, मैं ऐसे लिख दूँगा।
तो इसको मैं लिख दूंगा पास्कल नेमिंग कन्वेंशन, और इसको मैं लिख दूंगा कैमल केस गाइस। अगर आपको इस तरह की नेमिंग कन्वेंशन मिलती है तो वो एक कैमल केस कन्वेंशन है, और अगर आपको इस तरह की कन्वेंशन देखने को मिलती है तो वो एक पास्कल नेमिंग कन्वेंशन है। एट द सेम टाइम आपने ये सोचा होगा कि राइट ये कोड ही क्या लिखा हुआ है, तो ये एक कमेंट है। जब भी हम डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं कभी, जो आपका जो जावा कंपाइलर या इंटरप्रेटर है वो उस लाइन को इग्नोर कर देता है, इस लाइन को प्रोसेस नहीं करेगा, पूरा इग्नोर कर देगा। फॉर एग्जांपल ये 3 लाइनें मैंने ये लिखी है, तो जावा इन 3 लाइन को इग्नोर नहीं करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं इसको रन करूँगा तो मुझे एरर मिलेगा, तो बोला जाएगा कि भाई ये क्या है, ये क्या कर दिया, क्या नए हो क्या। तो ये बोलेगा कि क्या लिख दिया, दिस इज़ नॉट वैलिड। बट इन द सेम टाइम अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, तो जावा को मैं बता देता हूँ कि ये मैंने ऐसे ही लिखे हुए हैं अपने नोट्स के लिए, तो इनको इग्नोर मारो, तो ये इसको इग्नोर मार देगा। तो अगर मैं इसे रन करूँगा तो ये जो मेरा आउटपुट जैसे पहले आ रहा था वो वैसा ही पहले आ जाएगा। तो ये देखो ये आ गया हेलो वर्ल्ड। तो गाइस हमने देखा कि जावा प्रोग्राम में क्या चीज़ क्या होती है। पैकेज के बारे में अगर मैं बात करूँ, फॉर सपोज़ अगर आप किसी कंपनी के लिए कोड रख लो, सपोज़ आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए कोड लिख रहे हो, उसमें आप लोग एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो। एट द सेम टाइम मान लो अगर आप गूगल के लिए एक सॉफ्टवेयर लिख रहे हो जिसमें मान लो आप उनके लिए कुछ और बना के दे रहे हो, तो वहाँ पर आप लोग जो पैकेज का नाम है आप उस लोग को डिफरेंट कर सकते हो और अपनी क्लासेस को जिस भी पैकेज के लिए आपने बनाई है उस क्लास में डाल सकते हो। सिमिलर कोड को ग्रुप करने के लिए एक पेरेंट पैकेज यूज़ होता है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी के नाम से एसोसिएट करा जाता है, ताकि एक कंपनी के लिए आपने जो कोड लिखा है वो आप लोग उसको वहाँ पे आप नाम लिख दो, उसको यूनिक रखना चाहोगे, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि ये नाम आपका किसी और के नाम से कॉन्फ्लिक्ट करे। तो ये थी हमारी जावा प्रोग्राम की एनाटॉमी की। हमने जावा के प्रोग्राम को डाइसेक्ट करा, हमने एक एक चीज़ को देखा लेकिन अभी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को बाकी है। लेकिन दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आए और बहुत आपको टिपिकल लगता है कि भाई ये तो बहुत ऊपर से निकल गया कि मुझे समझ में नहीं आई, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, तो दैट्स टोटली नॉर्मल। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी जितना समझ में आ रहा है उतनी चीज़ों को ले लो, क्योंकि अभी मैं इसके बारे में फिर से डिटेल्स के बारे में जाने वाला हूँ। अभी हमने वेरिएबल्स नहीं बनाए, हमने कस्टम नहीं बनाए हैं, तो ये नॉर्मल है। अगर आप एक बिगनर हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये चीज़ होनी ही चाहिए। ये वीडियो आप लोगों को फील करवा सकता है कि बहुत सारी मुश्किल है, बट मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा तो आप लोग को बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपका हाथ पकड़ के आप लोगों को आगे लेके चलूँगा, और अगर आपकी कितनी भी हो, जो आप कितने भी छोटे हो, आप कितने भी बड़े हो, बिल्कुल भी कोई मैटर नहीं करता है। मैं इसको स्टार्टिंग से एंड तक मैं इस कोर्स को लेके जाऊँगा। और गाइस एक बात मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, ये रहा मेरा चैनल। और गाइस अगर आप लोग ये कोर्स सीख रहे हैं तो उस पर आप लोग स्टोरी डाल दीजिए ताकि मुझे पता चले, और साथ ही साथ आप वहाँ पे मुझसे कनेक्ट रह के अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हो। तो गाइज़ आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय करा हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और गाइज़ इस पूरी प्लेलिस्ट का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर करिए ताकि मैं आपकी स्टोरी का रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।